Hello friends, welcome back. In the previous video, we have seen how to solve transportations problem with the least cost method. If you have not watched that video, so please go and watch. The link has been shared in the description box. Today we are going to see how to solve transportations problem with VAM. VAM stands for Vogel's Approximations Methods. These methods is very much important because from these methods we are able to find the optimal solutions, or we are very much closer to the optimal solutions. That's why this method is very much important. So let's start. This is our questions. Find the initial basic feasible solutions from the transportations problem by VAM, and this is the demand and this is our supply. So let's start. Our first step is we have to first check this table is balanced or not. For checking, we have to add total supply. Okay, supply is 250 plus 30 300 plus 400. This gives 950, right? And total demand 200 plus 225 plus 275 plus 250. This become 950. So here demand is equal to supply. So our table is balanced. Now let's see how to solve this table. So we have to make one table. तो फ्रेंड्स ये मेरे पास टेबल है. अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो इसमें हमको पेनाल्टी निकालना पड़ता है. क्या निकालना पड़ता है? पेनाल्टी. तो पेनाल्टी कैसे निकलता है? हमको इसमें पेनाल्टी निकालना पड़ता है हर रो में. इस रो का पेनाल्टी और इस रो का पेनाल्टी, इस रो का पेनाल्टी, और इस कॉलम का पेनाल्टी, इस कॉलम का पेनाल्टी. मतलब हर रो और हर कॉलम का पेनाल्टी निकाला जाता है. तो बात आती है कि भाई पेनाल्टी को निकालते कैसे हैं. तो पेनाल्टी होता है फर्स्ट मिनिमम एंड सेकंड मिनिमम इन ईच रो. अगर रो के लिए निकाल रहे हैं तो रो का देखिए, इसका पेनाल्टी क्या हो जाएगा. सबसे छोटा 11 है, फिर 13 है. तो 11 माइनस 13, 11 माइनस 13 आपका 2 हो जाएगा. तो यहां लिख देंगे पेनाल्टी P1. क्या हुआ? रो वाइज करेंगे तो ये आपका 2 हो गया. ठीक है. ठीक इसी तरह इसको करेंगे. इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? 10. यहाँ क्या है? 14. माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 4. ठीक है. ठीक वैसे ही इसका हो गया. ठीक. अब इस रो के लिए करेंगे. आपका स्मॉलेस्ट क्या है? 10 एंड 13. तो ये आपका 3 हो जाएगा. ठीक है. अब कॉलम के लिए करेंगे. ठीक है. कॉलम के लिए पेनाल्टी निकालेंगे. आपका स्मॉलेस्ट 11, 16. तो ये आपका हो जाएगा 5. ये आपका हो जाएगा 6, ये 5, ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0. तो हम लोग पेनाल्टी निकाल लें. तो पेनाल्टी निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं? पेनाल्टी निकल गया तो अब देखेंगे कि ये रो वाला पेनाल्टी और कॉलम वाला पेनाल्टी पे सबसे मैक्सिमम कौन है. क्या क्या देखेंगे? रो जो निकाले पहला पेनाल्टी P1 में, रो और कॉलम में, तो सबसे मैक्सिमम कौन है. देखिए यहाँ 5 मैक्सिमम है, तो किसी को ले सकते हैं. इस पे हम लोग एरो कर दिए. तो मतलब ये वाला कॉलम होगा. तब इस कॉलम में कौन सा सेल होगा मेरा? इस कॉलम में कौन सा सेल से हम स्टार्ट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग सबसे छोटा वाला को चूज करते हैं जो स्मॉलेस्ट रहेगा. तो आपका 11 है. तो देखिए 11 है. 11 का सप्लाई कितना? 250. डिमांड कितना? 200. तो 200 अंदर आएगा. ठीक है. और ये आपका 0 हो जाएगा. ये 50. राइट. यस. अब ये 0 हो गया तो इस कॉलम को
नॉर्मली कट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हम लोग को जैसे कोई रो या कॉलम कट किए तो फिर से पेनाल्टी निकालना पड़ता है, इसमें हर बार पेनाल्टी निकालना पड़ता है। तो अब इसके लिए रिमेनिंग टेबल के लिए पेनाल्टी निकालेंगे P2। तो आपका P2 आ जाएगा, देखिए ये 13 और ये 14, तो ये आपका पेनाल्टी हो गया 1, राइट। ये आपका 10 और 4, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। और इसके लिए P2 निकालेंगे तो इसके लिए P2 क्या हो जाएगा, इसका तो कुछ नहीं होगा, कट चुका है पहले से, इसका हो जाएगा ये 5 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब रिमेनिंग में देखेंगे फिर वही प्रोसेस, इस रो P2 में और P2 में कौन सा ज्यादा है, ये है। तो ये रो, ये कॉलम हो गया। अब इस कॉलम में कौन सा सेल होगा मेरा, उसको देखने के लिए कौन सा सेल होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा वाला, तो देखिए 13, 18, 24, सबसे छोटा 13 है। तो ये इसके लिए सप्लाई 50 है और 250, तो 50 अंदर आएगा, ये कट के आपका 0 बन जाएगा और ये आपका 175, ठीक है। ये 0 बना तो इस रो को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हमको पेनाल्टी निकालना पड़ेगा, हर बार पेनाल्टी निकालना पड़ेगा। P3, इधर पेनाल्टी निकाला P3, ठीक है। तो देखिए ये रो तो कट चुका है, ठीक है। इसके लिए क्या निकलेगा पेनाल्टी, 10 - 4, 14 - 4, 10, ये आपका 3 हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपका हो जाएगा 18 - 6, सॉरी 18 - 24, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो पहले से कट चुका है, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें से इस लार्जेस्ट कौन है, तो इसमें से लार्जेस्ट आपका मैक्सिमम ये 6 है, तो ये 6 पे आ गए हम लोग। उसके बाद देखेंगे कि इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है, तो स्मॉलेस्ट 18 है, तो 18 है, 18 का करस्पॉन्डिंग ये डिमांड 175 और 300 है, तो ये आपका हो जाएगा 175 अंदर जाएगा, तो ये आपका कट के 0 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250, ना, ये आपका हो जाएगा 125, ठीक है। ये 0 हो गया, तो ये 0 हुआ, तो इसको एलिमिनेट करना है, इस कॉलम को। अब बच्चा ये, इसके लिए फिर पेनाल्टी निकालेंगे हम लोग, P4, इधर भी P4। तो देखिए ये वाला तो रो कैंसिल हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका यहाँ भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा 14 - 3, 1 हुआ और ये आपका 0 हुआ, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें से मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम आपका 4 है, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसमें से ये रो हो गया, मतलब अब इसमें से स्मॉलेस्ट 10 है, तो 10 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे तो 10 इधर 250 है, ये 125 है, तो 125 अंदर आएगा, ये आपका कट के 0 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 125, राइट। ये 0 हुआ है, ये 0 मतलब इंटायर दिस रो विल कैंसल आउट। अब देखिए, अब बारी आती है, अब इसका आता है, तो इसके लिए पेनाल्टी निकालेंगे P5। अगर लिस्ट कॉस्ट क्या रहता तो हम लोग छोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें दूसरे वजह से रहेगा, ध्यान रखना है। P5, तो देखिए इसका नहीं है, इसका नहीं है, 13 - 13 है और कोई एलिमेंट नहीं, तो 13 को 13 है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ये 10 है, एज इट इज लिख दिए। इधर आपका ये वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, ये 3 है। आप देखेंगे इस तीनों में, इसमें और इसमें सबसे बड़ा कौन है, 13 है, तो 13 पे मार्क कर देंगे। ये सिंगल है, तब देखेंगे 400, 275, तो 275 अंदर चला जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, ये आपका 125 हो जाएगा।
तो ये 0 हुआ, तो मतलब ये वाला 0 कट कर देंगे। अब बचा लास्ट 1, तो 125 है तो कोई भी अंदर आ जाएगा, ये 0 इसको कट कर देंगे। तो अब बात आती है हम लोग को कॉस्ट निकालने का, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 11 × 200 प्लस 13 × 50 प्लस 18 × 175 प्लस 10 × 125 प्लस 13 × 275 प्लस 10 × 125। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, यह आ जाएगा 12075 कॉस्ट है, इसलिए हम लोग रुपीज़ लगा दिए। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज आवर अनदर क्वेश्चन, सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि टेबल बैलेंस है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल सप्लाई कितना है, 10 + 80 + 50, ये आपको हो जाएगा 140। और टोटल डिमांड देखेंगे, क्या देखेंगे, टोटल डिमांड होगा 75 + 20 + 50 जगह ये आपका हो जाएगा 145, ठीक है। तो हियर डिमांड is greater than supply, so this table is not balanced. For balancing we have to add dummy row with cost 0 and supply is equal to demand minus डबल सप्लाई। ओके, अब देखते हैं हम टेबल कैसा बनता है, डमी रो को ऐड करके टेबल कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास टेबल है, यहाँ पे हम लोग डमी रो क्रिएट कर दिया और इसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, जैसा बोलता है कॉस्ट 0 दे देंगे, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग निकालते हैं डिमांड माइनस सप्लाई। तो 40 माइनस 145 माइनस 40, तो ये आपका 5 हो जाएगा। चलिए अब ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं जैसे बोले थे। तो पहले पेनाल्टी निकालते हैं, P1 हर रो के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, ये आपका हो जाएगा 2, ये 1 हो जाएगा और ये 0, ठीक है। इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 0, ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम लोग सबसे मैक्सिमम कौन है, इसमें मैक्सिमम है 5, तो मतलब ये मेरा कॉलम हो गया। अब कौन सा है, तो सबसे छोटा वाला सेल हो जाएगा, 0 है, तो ये इसका 5 है और ये 50 है, तो 5 अंदर आएगा, ठीक है। ये 0 बन जाएगा, ये आपका 45, तो मीन्स वी हैव टू कट द एंटायर रो। अब फिर P2 निकालेंगे, इसका भी P2 निकालेंगे। तो ये मेरे पास अब P2 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये बच गया रिमेनिंग इसमें से निकालेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4, 5 माइनस 1 4, ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 1। इधर निकालेंगे, ये आपका हो जाएगा 3, ये 1, ये आपका
1। तो अब देखेंगे कि इंटायर इसमें से और इसमें से सबसे छोटा बड़ा कौन है, तो 4 है। तो 4 पे ऐसे मार्क कर लेंगे, मतलब ये मेरा रो हो गया, ठीक है। तो अब इस रो के लिए सबसे छोटा वाला है 1 है, तो 1 के लिए ये डिमांड 20, ये 10 है, तो 10 अंदर आएगा, 0 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ठीक है। तो दिस विल कट। अब बच्चा ये फिर से अगेन P3 निकालेंगे, ठीक है। तो P3 ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, इधर भी P3 निकालेंगे। 6 - 3 3, 4 - 2 2, 6 - 5 1, ठीक है। अब फिर देखेंगे इसमें से सबसे ज्यादा कौन है, 3 है, तो 3 को मार्क कर लेंगे। इसमें से छोटा कौन है, ये दोनों में से 3 है, तो ये 75 50 50 अंदर आएगा, ये कट के 0, 25, ठीक है। ये 0 हुआ तो इंटायर इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब बच्चा सिंगल रो, तो इसके लिए भी करेंगे P4 निकालेंगे, इधर भी P4 निकालेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2, ये हो जाएगा 6 4 6। तो मैक्सिमम कौन है, 6 है, तो किसी को ले सकते हैं। मान लीजिए हम इसको लिए, तो ये सिंगल है, तो हमको इसी को लेना पड़ेगा। इधर 80, इधर 25, इधर 80, तो 25 अंदर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा, तो ये 0, ये इसको कट कर देंगे। अब बच्चा ये दोनों, तो इसके लिए भी निकालेंगे, P5 निकालेंगे। P5 क्या हो जाएगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका 2 हो जाएगा। P5 के लिए करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, ये 4 और 6, तो मैक्सिमम 6 है, तो 6 के लिए आएंगे, तो ये 45, ये 55, तो 45 अंदर जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो इसको कट कर देंगे। अब बच्चा ये 4 10 और 10, तो 10 अंदर गया, ये 0, ये 0। तो अब हम लोग देखेंगे कॉस्ट को कि कितना कॉस्ट हुआ। तो मेरे पास कॉस्ट आया, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितना कॉस्ट आया वो है, देखिए 1 × 10 प्लस 6 × 25 प्लस 4 × 10 प्लस 6 × 45 प्लस 3 × 50 प्लस 0 × 5। तो इसका आपका वैल्यू आ जाएगा, कॉस्ट है इसीलिए रुपीज में लिख दो 620। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये डिजेनरेट सॉल्यूशन है कि नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। तो आप लोग को याद होगा प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए कि डिजेनरेट सॉल्यूशन क्या था, नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन क्या था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन जो है डिजेनरेट है, नॉन डिजेनरेट। तो नॉन डिजेनरेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलोकेशन सेल्स। नंबर ऑफ एलोकेशन सेल्स कितना है, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये फॉलो कर रहा है m + n - 1। आपका m क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ये डिमांड। तो ये 1 2 3 4 4 + 3 - 1 6 हो गया। और जो ये पोजीशंस ऑफ एलोकेशंस है वो इंडिपेंडेंट है, इसीलिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो द सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल्स। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।